अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करे, बहुत सारी कामयाबी नसीब करे। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 9.2, इसको हम फुल सॉल्व करेंगे। आज की वीडियो में एक्सरसाइज 9.1 में पहले सॉल्व करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी हम एक्सरसाइज 9.2। तो एक्सरसाइज 9.2 हमारे पास जी चैप्टर नेम सिमेट्री है। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द पैरेलल इंटरसेक्टिंग एंड परपेंडिकुलर लाइंस। हमने यहाँ पे इनको आइडेंटिफाई करने की कौन सी पैरेलल लाइंस है, कौन सी इंटरसेक्टिंग लाइंस है और कौन सी परपेंडिकुलर लाइंस है। तो मैं आपको एक जस्ट छोटा सा रिकैप दे देती हूँ कि जो ऐसे लाइंस होती हैं जो जिनका डिस्टेंस शुरू से लेके एंड तक एक जैसा रहता है वो हमारे पास पैरेलल लाइंस होती हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस वो होती हैं जो एक पॉइंट पे कट करके एक दूसरे को गुजरती हैं। और परपेंडिकुलर लाइंस ऐसे हमारे पास होती हैं कि जो एक दूसरे टच करती हैं 90 डिग्री के एंगल पे, ठीक है। और उनको जब वो एक दूसरे को क्रॉस करती हैं ना तो 90 डिग्री का एंगल बनता है। तो अब यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये दोनों हमारे पास क्या है, पी क्यू और आर एस हमारे पास क्या है, दो पैरेलल लाइंस है क्योंकि शुरू से लेके एंड तक इनका डिस्टेंस क्या है हमारे पास सेम है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं कि ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास कौन सी है, ए बी और सी डी, इन दोनों ने एक दूसरे को कट किया इस पॉइंट पे, ठीक है। और अगर तो कट करके ना ये एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल भी बना रहे होते ना तो फिर हम कहते हैं कि ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं और साथ में क्या परपेंडिकुलर भी हैं। लेकिन यहाँ पर जस्ट ये क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। तो हमने लिख दिया क्या इंटरसेक्टिंग लाइंस है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास जो है ये जो एल एम और एन ओ जो है ये क्या है, एक दूसरे की इंटरसेक्टिंग लाइंस है क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास क्या है 90 डिग्री का कोई एंगल नहीं बन रहा। तो ये जस्ट क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइन है, ठीक है। उसके बाद ये हमारे पास जो है वाई जेड और डब्ल्यू एक्स, ये भी दोनों के इनका शुरू से लेकर एंड तक डिस्टेंस सेम है और ये दोनों जो है एक दूसरे को कट भी नहीं कर रही हैं। तो ये हमारे पास क्या है, पैरेलल लाइंस है, ठीक है। ये हमारे पास पैरेलल लाइंस है। अब हम जो है नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। तो नेक्स्ट हमारे पास जो है ये ए बी और सी डी, ठीक है, ये एक दूसरे को कट कर रहे हैं। और दूसरा अगर आप यहाँ पे गौर से देखें तो जब एक दूसरे को कट कर रहे हैं तो हमारे पास यहाँ पे क्या एंगल बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस भी हैं और क्या साथ में परपेंडिकुलर लाइंस। तो इंटरसेक्टिंग लाइंस और साथ में क्या है, ये हमारे पास परपेंडिकुलर लाइंस, ठीक है। उसके बाद लास्ट में हमारे पास जो है ये इन दोनों के बारे में है कि ये हमारे पास कौन सी लाइंस है। तो अगर आप गौर से देखें तो ये जो है अगर ये यहाँ से इसको हम लंबा कर दें तो ये एक दूसरे को क्या कर देंगे, इंटरसेक्ट कर देंगे ना। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो ये हमने जी सारा कर लिया। इसका फर्स्ट जो क्वेश्चन है जिसमें फर्स्ट हमारे पास पैरेलल लाइंस थी, दूसरी इंटरसेक्टिंग थी, थर्ड इंटरसेक्टिंग थी, फोर्थ पैरेलल थी, फिफ्थ इंटरसेक्टिंग प्लस परपेंडिकुलर लाइंस थी और जो सिक्स्थ वन है वो हमारे पास यहाँ थी इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो तो सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो अब हम करते हैं जी इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द अननोन एंगल्स ऑफ द इंटरसेक्टिंग लाइंस। ये जो हमारे पास गिवन इंटरसेक्टिंग लाइंस है इसमें हमने अननोन को फाइंड आउट करना है। तो अननोन क्या है इसमें, ए बी सी, इसको हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर ए की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है, बी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है और सी की वैल्यू को भी फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको इसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ाई थी इंटरसेक्टिंग लाइंस की और ट्रांसवर्सल की भी, कि जिसमें हमारे पास क्या होता है कि जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स होते हैं ना, वर्टिकल लाइंस में हमने किया था ना कि जो वर्टिकली ऑपोजिट लाइंस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और दूसरा हमने क्या किया था जब ट्रांसवर्सल किया था तो उसमें क्या था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं इनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल। तो सबसे पहले तो हम करते हैं ना, हम यहाँ पे लिखते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिखते हैं कि वर्टिकली
opposite angles are equal, so हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ठीक है, ये दोनों क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट है ना, तो इस हिसाब से हमारे पास क्या आ गया, एंगल ए इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। अब हम क्या कर लेते हैं कि ये मेरे पास क्या हो गया, यहाँ पर इसको मैं लिख लेती हूँ, ये मेरे पास आ गया है जी 30 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या है, हमारे पास साथ में जुड़े हुए जो है वो एंगल हैं एक ही लाइन के साथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, और इसका रीज़न हमारे पास क्या है कि ये क्या हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, और एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं ना, इनका सम क्या होता है, हमारे पास 180 डिग्री होता है। अब एंगल ए जो है वो तो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास क्या है 30 डिग्री, प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब ये 30 क्या होगा, इस साइड पे चला जाएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री। सो एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पर 150 डिग्री। तो यहाँ पे हमने अननोन को फाइंड आउट कर लिया। एक हमारे पास अननोन जो है वो आया यहाँ पर ए 30 आ गया हमारे पास, लिख लेते हैं, और बी हमारे पास आ गया 150 डिग्री। अब सी रह गया, बी और सी क्या है, वर्टिकली हमारे पास क्या है, ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो ये भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल सी, रीज़न क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो इस हिसाब से हमारे पास एंगल सी किसके इक्वल आ जाएगा, 150 डिग्री। तो तीनों अननोन हमने फाइंड आउट यहाँ पे कर लिए हैं, इनको हम ऐसे हाईलाइट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तीनों अननोन हमारे पास आ गए हैं, और सी भी हमारे पास क्या है 150 डिग्री। ठीक है जी, तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट पार्ट इसका सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास क्या है, इसका सेकंड पार्ट भी हमारे पास इजी सा ही है। तो इसमें हमारे पास क्या होते हैं जी, यहाँ पे हम कर लेते हैं, अभी जिस तरह हमने पहले किया था कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, हमारे पास इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो उस हिसाब से हमारे पास क्या हो जाएगा, एंगल आर इज इक्वल्स टू, ये 120 है ना, और इसके ऑपोजिट क्या आर है, तो एंगल आर हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 120 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया एंगल आर इज इक्वल्स टू 120 डिग्री। अब एंगल आर हमारे पास आ गया। अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं ना कि ये दोनों क्या हैं, एक ही लाइन के दोनों साइड पे हमारे पास जुड़े हुए हैं, तो ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एंगल आर एंड एंगल क्यू आर एडजेसेंट एंगल्स, सो देयर सम इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल आर प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। रीज़न क्या है, ये क्या है, एडजेसेंट एंगल्स हैं। ठीक है, तो एंगल आर के हमारे पास 120 डिग्री प्लस एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री। सो एंगल क्यू इज इक्वल्स टू 180 में से जब 120 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 60 डिग्री। तो अब हमारे पास एंगल आर भी आ गया, एंगल क्यू भी आ गया। ठीक है, तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, एंगल पी। तो अगर आप देखें गौर से, पी और क्यू क्या वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, तो पी किसके इक्वल होगा, क्यू के इक्वल होगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल पी इज इक्वल्स टू एंगल क्यू। रीज़न क्या है, ये क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ठीक है जी, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, एंगल पी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर जी हमारे दोनों पार्ट्स जो हैं क्वेश्चन नंबर 2 के वो सॉल्व हो गए, और उसमें जो अननोन थे वो हमने फाइंड आउट कर लिए हैं, जिसमें ये एंगल पी हमने यहाँ पे लिख देते हैं क्या आया है, 60 डिग्री। ठीक है, तो ये सॉल्व हो गया जी हमारे पास। इसका क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। और बस आपने इसमें एक चीज़ याद रखनी है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, और दूसरा क्या होता है, जो हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं,
उनका सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के इक्वल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स का सम 180 डिग्री के इक्वल होता है और वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब हम करते हैं जी इसका नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि हमारे पास है जी इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है कि ऑब्जर्व द डायग्राम एंड राइट ऑल द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स एंड एक्सटीरियर एंगल्स। तो सबसे पहले तो जी हम यहाँ पे लिख लेते हैं ना सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम यहाँ पे लिखते हैं जी पेयर ऑफ corresponding एंगल्स, ठीक है जी। तो corresponding एंगल्स हमारे पास यहाँ पर कौन से हैं, corresponding एंगल्स यहाँ पर हमारे पास कौन से हैं, जैसे ये एंगल D है ना, तो इसका corresponding एंगल हमारे पास क्या है, F है। एंगल A का corresponding एंगल हमारे पास क्या है, G है, ठीक है। एंगल B जो है इसका corresponding एंगल क्या है, एंगल H है, ठीक है। तो अभी हम पहले इस साइड को कर लेते हैं, फिर इस साइड को, फिर इस साइड को और फिर इस साइड को, ठीक है। तो ये मैं पहले आप लोगों को बता चुकी हूँ एंगल्स के बारे में। जो ट्रांसवर्सल वाला मैंने आपको करवाया था ना, उसमें ये सारा एंगल्स का मैंने बताया था, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं, फिर अल्टरनेट एंगल्स कौन से होते हैं, एक्सटीरियर एंगल्स, सब कुछ बताया था, ठीक है। तो अब क्या है जी, एंगल डी जो है इसका हमारे पास कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन सा है, एंगल एफ। देखेंगे लाइन के ऊपर वाली साइड पे है, तो लाइन के ऊपर वाला जो एंगल होगा ना वो इसकी कोरस्पॉन्डिंग एंगल होगा। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं कि एंगल डी एंड एंगल कौन सा है, एफ है, ठीक है। एंगल डी एंगल एफ, फिर एंगल बी, इसी के नीचे वाली साइड पे बी है ना, तो इधर नीचे वाली साइड पे हमारे पास क्या है, एच है। तो ये इसका कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल बी एंड एंगल एच, ठीक है। अब इधर वाली साइड पूरी होगी, अब ये वाली साइड करते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ऊपर वाली साइड पे ए है ना, तो इधर ऊपर वाली साइड पे क्या है, जी है। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं, एंगल ए एंड एंगल जी। और अब नीचे वाली साइड पे कर देते हैं, यहाँ पे एंगल सी है और यहाँ पर क्या है, एंगल ई है। तो एंगल सी एंड एंगल ई। अब ये वाला पूरा हो गया हमारे पास। अब इस साइड पे आ जाते हैं। यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे मेरे पास क्या है, एम है, और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे क्या है, आई है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी एंगल एम एंड एंगल आई। और यहाँ पर अब नीचे वाली साइड पे देख लेते हैं, यहाँ पर ओ है और यहाँ पर नीचे क्या है, एल है। तो एंगल ओ एंड एंगल एल, ठीक है। अब ये वाली साइड भी पूरी होगी हमारे पास। अब इस साइड पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे क्या है, एन है, और यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे क्या है, जे है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एन एंड एंगल जे। और अब नीचे वाली साइड पे आ जाते हैं, यहाँ पे एंगल पी है और यहाँ पर क्या है, एंगल के है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल पी एंड एंगल के, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास हो गया जी, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो एंगल्स थे वो सारे हमने लिख दिए, ठीक है। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है कि अगर एक ट्रांसवर्सल है वो कट करके जा रहा है लाइन को, तो दो लाइंस को, तो पहली लाइन को उसने जो कट किया, तो जो उसके ऊपर वाला एंगल होता है ना, वही नीचे वाली लाइन के जो ऊपर वाला एंगल होता है उसके कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है, ठीक है जी। इतनी सी बात है। उसके बाद अब सेकंड हम कर लेते हैं। सेकंड हमारे पास क्या पार्ट है जी, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। अब हमने अल्टरनेट एंगल्स लिखने हैं, पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल्स। तो यहाँ पे अब हमारे पास अल्टरनेट एंगल्स कौन से हैं, ये देखें। एंगल डी ट्रांसवर्सल के जो ऑपोजिट साइड पे होते हैं, ये और ये, इनको क्या कहते हैं हम, अल्टरनेट एंगल। तो एंगल डी का अल्टरनेट एंगल क्या है, एंगल ई। ये देखें, डी का अल्टरनेट ई है हमारे पास, और ए का अल्टरनेट क्या है, एच है। इसी तरह यहाँ पर एम का अल्टरनेट के है और एन का अल्टरनेट क्या है हमारे पास, एल है। बस यही हमने लिखना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि क्या हमारे पास एंगल डी का अल्टरनेट एंगल क्या है हमारे पास, एंगल ई है, ठीक है। एंगल डी का अल्टरनेट ई है, एंगल ए का अल्टरनेट एच है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एंगल ए एंड एंगल एंगल एच, ठीक है। एंगल ए का अल्टरनेट एंगल क्या है, एच है। इसी तरह एंगल एम का अल्टरनेट क्या है, के है, और एन का एल है। बस मैं ये लिखने लगी हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो एंगल एम जो है उसका अल्टरनेट क्या है हमारे पास, एंगल के है, एंड हमारे पास क्या है, एंगल जो है एन, उसका अल्टरनेट एल है, ठीक है। तो बस यही हमने लिखना था, यहाँ पे अल्टरनेट एंगल्स लिखने थे।
ठीक है जी, अल्टरनेट एंगल्स भी हमने लिख लिए, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी हमने लिख लिए। अब लास्ट में हमारे पास क्या है, एक्सटीरियर एंगल्स। थर्ड यहाँ पे हम कर लेते हैं जी, हमने लिखने हैं एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पे हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स यानी कि बाहर वाली साइड पे जो एंगल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल्स हमारे पास कौन से हैं, एंगल एफ, एंगल बी, ठीक है, ये हमारे पास जो बाहर वाली साइड पे एंगल्स हैं, ठीक है। फिर एंगल सी, एंगल जी, एंगल आई, एंगल ओ, एंगल पी और एंगल जे, ठीक है। जो जो हमारे पास पैरेलल लाइंस है ना, इनकी आउटर साइड पे जो हमारे पास एंगल्स है, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल। जो इनके इनर साइड पे होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इंटीरियर एंगल्स होते हैं। तो आउटर साइड पे क्या है हमारे पास, एंगल एफ और एंगल बी है ना, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल एफ एंड एंगल बी। और क्या हमारे पास, एंगल सी और एंगल जी। और क्या है बाहर वाली साइड पे, एंगल आई और एंगल ओ। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एंगल आई एंड एंगल ओ। और कौन से हमारे पास, ये एंगल पी और एंगल जे। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं एंगल जे एंड एंगल पी, ठीक है। तो ये हमने क्या लिख दिया, इसके सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल्स। तो यहाँ पर जो सॉल्व हो गया हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व हो गया। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स फिर से मैं आपको बता देती हूँ, कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हमारे पास कौन से होते हैं कि जब एक ट्रांसवर्सल जो है वो कट करता है पैरेलल लाइंस को, तो जो फर्स्ट लाइन का ऊपर वाला एंगल होता है ना, वही सेकंड लाइन के ऊपर वाले एंगल का क्या होता है, कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। और जो नीचे वाला होता है वही नीचे वाले एंगल का कोरस्पॉन्डिंग एंगल होता है। उसके बाद अल्टरनेट एंगल्स क्या होता है हमारे पास, कि जब ट्रांसवर्सल कट करता है तो हमारे पास जो उसकी इनर साइड होती है उसमें जो ट्रांसवर्सल के ऑपोजिट साइड पे एंगल्स होते हैं, यहाँ पे डी और यहाँ पर एंगल ई, ये दोनों क्या होते हैं, जैसे कि अल्टरनेट एंगल्स। और एक्सटीरियर एंगल जब ट्रांसवर्सल कट करता है पैरेलल लाइन को, तो जो लाइन के बाहर वाली साइड पे एंगल्स होते हैं वो हमारे पास एक्सटीरियर होते हैं, और जो अंदर वाली साइड पे होते हैं वो हमारे पास इंटीरियर होते हैं। ठीक है जी, समझ आ गया। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब है जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन एंगल्स इन द फॉलोइंग डायग्राम्स। ये जो गिवन डायग्राम्स हैं इसमें हमने क्या करना है, जो अननोन हमारे पास है उनको हमने फाइंड आउट करना है। तो पहले फर्स्ट फिगर से स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है जिनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है वो कट करके जा रही है, और हमने क्या करना है, इसमें जो अननोन यहाँ पे क्या हमारे पास एक्स है, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अच्छा, डायरेक्टली तो हम इस एक्स को फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम यहाँ पे जो हमने पढ़ी थी ना प्रॉपर्टीज ट्रांसवर्सल की, उसको यूज़ करके हम इसे इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ट्रांसवर्सल में हमारे पास क्या था कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 डिग्री के इक्वल होता है, और जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं हमारे पास, इक्वल होते हैं। मैं आपको बताती हूँ मैं क्या कह रही हूँ। अगर मैं यहाँ पे खुद से एक एंगल ले लूँ, ये वाला, ठीक है, और मैं कहूँ कि ये मेरे पास ये दोनों एंगल्स हैं, फॉर सपोज मैं इस एंगल को कह देती हूँ ये मेरे पास ए है, और ये मैं कह देती हूँ मेरे पास बी है। तो एंगल ए प्लस एंगल बी किसके इक्वल होगा, 180 डिग्री के, क्योंकि एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है, 180 डिग्री के। तो जब ये वाला एंगल आ जाएगा तो मैं कहूँगी करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो इस हिसाब से एंगल बी जो है वो किसके इक्वल है, एंगल एक्स के। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं हम। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सॉल्यूशन फर्स्ट पार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस मैंने यहाँ पर, और आपने क्या करना है जब आप फिगर बनाएंगे तो फिगर में उसको नाम ज़रूर देना है, ताकि जो आपकी टीचर है जब वो चेक कर रही हो तो उन्हें पता हो कि आप किसको एंगल ए कह रहे हैं, किसको एंगल बी कह रहे हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स, adjacent angles, so angle A plus angle B is equals to क्या हो जाएगा हमारे पास 180 डिग्री। किस वजह से, क्योंकि ये adjacent angles है। तो जो एंगल A है हमारे पास, ठीक है, एंगल A जो हमारे पास है वो किसके इक्वल है, 100 डिग्री के। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 100 डिग्री प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो एंगल B हमारे पास क्या आ जाएगा, 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। तो एंगल B हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, 180 में से जब 100 को माइनस करेंगे तो मेरे पास किसके इक्वल आएगा, 80 डिग्रीज के इक्वल आएगा। अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल B एंड एंगल X आर कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स। अब यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल B एंड एंगल X आर corresponding angles।
corresponding angles. So एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल X, यानी कि एंगल X हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल X किसके इक्वल है एंगल B के, और एंगल B किसके इक्वल है 80 डिग्रीज के। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया एंगल X को, और एंगल X हमारे पास किसके इक्वल आया है 80 डिग्रीज के इक्वल। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो सॉल्व हो गया। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास है जी इसका सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट को हम देख लेते हैं। इसमें भी हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है जिनको ये ट्रांसवर्सल जो है ये कट करके गुजरा है। अब हमने क्या करना है, इसके अननोन यानी कि इस एक्स को फाइंड आउट करना है। तो इसको भी एग्जैक्टली सेम उन्हीं स्टेप्स पे करते हैं जिस तरह हमने फर्स्ट को किया था। इसको हम लेट कर लेते हैं, ये हमारे पास एंगल ए है और इसके साथ ये एंगल बी है। अब हमारे पास क्या होता है कि जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के। और मैं बार बार बता रही हूँ कि आपने फिगर के ऊपर लिखना है कि आप इसको ए कह रहे हैं और इसको बी कह रहे हैं, वरना आपके टीचर को खुद से नहीं पता चलना कि आप किसको ए और किसको बी कह रहे हैं। ठीक है जी, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन सेकंड पार्ट, और हम यहाँ पे लिख देते हैं कि सिंस एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स, तो जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्रीज के। तो वही हम चीज़ यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल है 60 डिग्री, प्लस एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब 60 को वहाँ ले जाते हैं तो एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। तो एंगल बी इज़ इक्वल्स टू 180 में से जब हम 60 को माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा 120 डिग्रीज। अब यहाँ पे हम लिख देंगे कि एंगल बी एंड एंगल एक्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं आपस में इक्वल होते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे हम कि एंगल बी एंड एंगल एक्स आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। तो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल एक्स इज इक्वल्स टू एंगल बी एंड एंगल एक्स इज इक्वल्स टू 120 डिग्रीज। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमने फाइंड आउट कर लिया इसका सेकेंड पार्ट जो है उसमें जो अननोन था, और वो हमारे पास क्या है जी 120 डिग्रीज। तो सेकेंड पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया यहाँ पर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट जो कि हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या हमारे पास पार्ट नंबर 3 है, जिसमें हमारे पास दो पैरेलल लाइंस है और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जो है उसने कट किया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको किस तरह करेंगे कि हम यहाँ पे कह देते हैं कि जो 3x है इसको हम लेट कर लेते हैं कि हमारे पास इसके इक्वल है a के इक्वल, और जो इसके साथ इसका एडजेसेंट एंगल है उसको हम क्या कंसिडर कर लेते हैं b कंसिडर कर लेते हैं। अब एंगल बी और 110 डिग्री ये दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल बी एंड एंगल 110 डिग्री आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जी सॉल्यूशन थर्ड पार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी कि एंगल बी एंड 110 degree are corresponding angles और corresponding angles। so हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल बी किसके इक्वल आ जाएगा 111 डिग्री की। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंगल बी एंड एंगल 111 डिग्री आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, और करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो एंगल बी किसके इक्वल आ गया हमारे पास 111 डिग्री। अब एंगल ए और एंगल बी ये दोनों क्या हमारे पास ये हमारे पास एडजेसेंट एंगल्स हैं, और सम ऑफ एडजेसेंट एंगल किसके इक्वल होता है हमारे पास 180 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल बी एंड एंगल ए आर एडजेसेंट एंगल्स तो एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। तो हम यहाँ पे लिखते हैं एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल ए हमारे पास किसके इक्वल है, एंगल ए किसके इक्वल है 3x के इक्वल है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 3x प्लस एंगल बी किसके इक्वल है 111 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। तो मेरे पास क्या आ जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस 111 डिग्री। तो 3x मेरे पास किसके इक्वल आ जाएगा 10 में से 1 गए तो 9,
7 में से 1 माइनस किया तो 6, मेरे पास क्या यहाँ पर आ गया 69 डिग्री। ठीक है, यानी कि 3x इज इक्वल्स टू 69 डिग्री। अब अगर हमें x चाहिए तो हम बोथ साइड पे क्या करेंगे, 3 से डिवाइड, 3 और 3 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9, तो मेरे पास क्या आ गया 23 डिग्री। और हमने x को ही फाइंड आउट करना था, जो कि मेरे पास क्या आ गया जी 23 डिग्री। ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया x किसके इक्वल आ गया 23 डिग्री, और हमने यही फाइंड आउट करना था। तो अब हम यहाँ पे लिख देते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, एंड x हमारे पास क्या आया है, x इज इक्वल्स टू 23 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पे हमने अननोन जो था x उसको हमने फाइंड आउट कर लिया, और वो हमारे पास क्या आया 23 डिग्री। और अगर आपने 3x को फाइंड आउट करना है तो आप इसको क्या करेंगे 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा 69 आ जाएगा। ठीक है जी, तो यहाँ पर ये आ गया हमारे पास x का आंसर। अब हम करते हैं इसका नेक्स्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी अब फोर्थ पार्ट। ठीक है, ये हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है। तो ये सारे पार्ट्स एक जैसे ये इजी से है। तो अभी हम करते हैं जी इसका फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट को हम इस तरह कर लेते हैं कि हम पहले ना यहाँ पर हमारे पास है ना 6x एंड 2x है। बेसिकली हमने करना यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ पर x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। हम यहाँ पे कंसिडर कर लेते हैं कि ये मेरे पास A है और इसका जो एडजेसेंट साथ जुड़ा हुआ है वो B है, और ये वाला मेरे पास एंगल C है। ठीक है, तो अब एंगल B और एंगल C ये दोनों क्या कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। तो कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल B सॉल्यूशन फोर्थ पार्ट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल B एंड एंगल C आर कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स, सो हमारे पास क्या हो जाएगा कि एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C, यानी कि मेरे पास एंगल B किसके इक्वल आ जाएगा 2x के इक्वल आ गया। ठीक है, अब ये B मेरे पास किसके इक्वल हो गया 2x के इक्वल हो गया। अब जो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं, एडजेसेंट एंगल्स का सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री के इक्वल। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एंगल A एंड एंगल B आर एडजेसेंट एंगल्स, सो हमारे पास क्या है एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल A हमारे पास क्या है 6x है, और एंगल B हमारे पास क्या है 2x है, इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। 6 प्लस 2 क्या होता है 8x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब हमें क्या करना है, हमें चाहिए x का आंसर, साथ में ये 8 नहीं चाहिए। हम बोथ साइड पे क्या करेंगे 8 से डिवाइड, 8 और 8 कैंसिल आउट, x इज इक्वल्स टू मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे साइड पे डिवाइड कर देते हैं हम 180 को 8 से। तो 180 को जब हम 8 से करेंगे तो हमारे पास क्या होता है 8 2 ज़ा 16, यहाँ से मेरे पास क्या बचे 2 और यहाँ से 0। फिर हम करेंगे 8 2 ज़ा 16, फिर मेरे पास क्या बचे यहाँ पर 4, और यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 40 हो जाएगा। तो 8 5 से हमारे पास क्या होता है 40 होता है। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया 22.5 डिग्री। यहाँ पे हम लिख देते हैं जी 22.5 डिग्री। तो ये मेरे पास क्या आ गया जी x का आंसर। तो यहाँ पे हमने x को भी फाइंड आउट कर लिया। x क्या आ गया हमारे पास 22.5 डिग्री, और हमने यही फाइंड आउट करना था। ठीक है, तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास है जी इसका लास्ट पार्ट है, और लास्ट पार्ट हमारे पास क्या है यहाँ पर जिसमें हमारे पास क्या है दो पैरेलल लाइंस हैं जिनको यहाँ पर हमारे पास ट्रांसवर्सल हैं जो इनको कट करके जा रहे हैं। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इस x को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो अब हम इस x जो है इसको हम किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं, हम यहाँ पर क्या करेंगे कि हम यहाँ पे लिख देंगे कि हमारे पास इसको कंसिडर कर लेते हैं हम कि ये मेरे पास क्या है एंगल A है, और इसके साथ इसको हम कंसिडर कर लेते हैं, ये मेरे पास एंगल B है, और इसका कंसिडर कर लेते हैं मेरे पास क्या है एंगल C है। अब हम करेंगे क्या,
एडजेसेंट एंगल्स जो होते हैं उनका सम किसके इक्वल होता है 180 डिग्री। वहाँ से हम इस एंगल बी को फाइंड आउट करेंगे। जब एंगल बी आ जाएगा तो हम कहेंगे अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, वहाँ से सी आ जाएगा हमारे पास। और फिर वहाँ से हम क्या करेंगे कि फिर हम कहेंगे कि अल्टरनेट एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, वहाँ से फिर हम एक्स की वैल्यू को ईजिली फाइंड आउट कर लेंगे। तो मैं आपको जस्ट मैंने पहले कॉन्सेप्ट बताया, अब हम साथ साथ करते जाते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं सोल्यूशन फिफ्थ पार्ट बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे लिखती हूँ जी एंगल ए एंड एंगल बी आर एडजेसेंट एंगल्स। सो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल ए किसके इक्वल है 150 डिग्री, तो 150 डिग्री प्लस एंगल बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। सो एंगल बी हमारे पास क्या आ जाएगा 180 डिग्रीज माइनस 150 डिग्रीज, यानी कि एंगल बी इज इक्वल टू 180 में से 150 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 30 डिग्रीज, यानी कि ये मेरे पास क्या आ गया एंगल बी आ गया। अब मैंने आपको क्या बताया था कि एंगल बी और एंगल सी ये दोनों क्या अल्टरनेट एंगल्स हैं, और अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि एंगल बी एंड एंगल सी आर अल्टरनेट एंगल्स। सो हमारे पास क्या यहाँ पर आ जाएगा कि एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल बी। सो एंगल सी इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया कि जो हमारे पास एंगल सी है वो किसके इक्वल है 30 डिग्रीज के। तो यहाँ पे लिख देती हूँ इज इक्वल्स टू 30 डिग्रीज। अब हमारे पास क्या होता है जो अल्टरनेट एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं इक्वल होते हैं, यानी कि 110 डिग्री हमारे पास किसके इक्वल होगा, इन दोनों को मिला के ये इसके अल्टरनेट एंगल है ना, एंगल एक्स प्लस एंगल सी। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, alternate angles are equal। सो हमारे पास क्या हो जाएगा एंगल x प्लस एंगल c इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। ये दोनों क्या है अल्टरनेट एंगल्स है ना, इन दोनों को मिला के एक एंगल बन रहा है और एक ये एंगल है हमारे पास, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम लिख देंगे कि हमारे पास क्या है एंगल c हमने क्या फाइंड आउट किया है 30 डिग्री। सो एंगल x प्लस 30 डिग्री इज इक्वल्स टू 110 डिग्री। सो हमारे पास क्या आ जाएगा एंगल x इज इक्वल्स टू 110 डिग्री माइनस 30 डिग्री। तो 110 में से जब हम 30 को माइनस करेंगे तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ जाएगा एंगल x मेरे पास आ जाएगा यहाँ पर 80 डिग्री, यानी कि ये जो x है ये किसके इक्वल है हमारे पास, यहाँ पे हम लिख देते हैं कि x हमारे पास क्या है x इज इक्वल्स टू 80 डिग्री। और यही हमने फाइंड आउट करना था यहाँ पर कि हमारे पास क्या है एंगल x को हमने फाइंड आउट करना था। यहाँ पे सारे हमने अननोन ही फाइंड आउट करने थे, तो हमने यहाँ पे अननोन जो है वो फाइंड आउट कर लिए। तो ये थी जी आज की वीडियो जिसमें मैंने आपको करवाया है जी पूरी एक्सरसाइज 9.2। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो तो उसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआ में लास्ट में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।